वेलकम स्टूडेंट्स। आज की छोटी सी क्लास में मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम लेकर आया हूं। इस प्रॉब्लम का नाम है पावर टावर प्रॉब्लम। और अगर आप मैथमेटिशियन हैं या मैथ्स के स्टूडेंट्स भी हैं तो कभी ना कभी आपका आमना सामना इस प्रॉब्लम से हुआ होगा। यह प्रॉब्लम एक मैथ्स में पैराडॉक्स के नाम से भी फेमस की गई है कई दफा, और इस प्रॉब्लम की हेल्प से 2 = 4 प्रूफ करने की कोशिश की गई है। तो चलिए आइए समझते हैं प्रॉब्लम क्या है और इसका फिर यूज डेरिवेटिव्स में, इंटीग्रेशंस में, मैक्सिमा मिनिमा में कई जगह किया भी जाता है। तो आइए बात करते हैं इस प्रॉब्लम की। पावर टावर पहले समझिए कि पावर टावर हम किसे कहा करते हैं। अगर आप किसी वेरिएबल x की पावर x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x अप टू इनफाइनाइट तक लें तो जो ये फंक्शन बनता है इस फंक्शन को पावर टावर कहा जाता है। तो अब आप जरा इमेजिन करें इक्वेशन को, 2 = x टू द पावर x टू द पावर x टू द पावर x अप टू इनफाइनाइट। आपसे कहा जाए कि आप इस इक्वेशन का एक रूट फाइंड करें। रूट क्या होगा? x की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो। तो चलिए देखते रहिएगा ध्यान से। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखूं, 2 = x टू द पावर x टू दी पावर x टू दी पावर x टू दी पावर अप टू इनफाइनाइट तक 2 है। मैं एक x को रहने देता हूं। यहां से गौर कीजिए, x टू दी पावर x टू दी पावर x अप टू इनफाइनाइट 2 ही तो है। सो x² इज 2। इसका स्क्वायर रूट लेंगे, x बिकम्स ±√2। मैं √2 पॉजिटिव ले लेता हूं, कोई एक रूट की बात कर रहा हूं मैं। तो इससे क्या बात शो हुई कि √2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसका रूट है। यानी कि अगर मैं x को √2 पुट करूं तो √2 to the power √2 to the power √2 to the power √2 up to infinite। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 2। और मुझे उम्मीद है कि आप इस बात से सेटिस्फाई होंगे। अब एक और इक्वेशन की आप बात कीजिए। 4 = x to the power x to the power x to the power x to the power x up to infinite। वेल सेम ट्रीटमेंट जो हमने अभी ऊपर किया, अगर हम वही प्रोसेस यहां पे अप्लाई करें तो आप देख सकते हैं 4 क्या है? x to the power x to the power x to the power x up to infinite। एक x को अभी आप छोड़ दीजिए तो x to the power x to the power x to the power x up to infinite क्या है इस इक्वेशन के लिए? 4। तो 4 = x to the power 4। इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप, x² इज +-2। मैं जानता हूं प्लस माइनस आएगा, मैं सिर्फ एक पॉजिटिव रूट ले रहा हूं। नेगेटिव रूट्स भी आएंगे, उनकी मैं भी बात नहीं कर रहा हूं। x² 2, अगेन स्क्वायर रूट लिया तो x क्या आएगा? +-√2। फिर पॉजिटिव रूट ले लिया हमने तो x = 2 इस इक्वेशन का भी रूट है। अगर इस इक्वेशन का रूट है तो इसे सेटिस्फाई करेगा। तो √2 to the power √2 to the power √2 to the power √2 up to infinite इक्वल 4 भी होना चाहिए। अब √2 to the power √2 to the power √2 2 है, और यहां पे √2 to the power √2 to the power √2 up to infinite 4 है। तो अगर हम इन इक्वेशन से कंपेयर करें तो 2 = 4 आ जाता है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। ये तो सबको पता है पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? गलती कहां पे है? Where's the mistake? आप सोचिए। इतना मैं आपके लिए एक और इसी से प्रॉब्लम तैयार करता हूं। चलिए, अगर आप बैक जाइए फ्लैशबैक में, जब आप 12th क्लास में रहे होंगे और आपने डेरिवेटिव्स को पढ़ा होगा, डिफरेंशिएट, तो श्योर ये फंक्शन आपको मिला होगा डिफरेंशिएट करने के लिए। बड़ी फेमस प्रॉब्लम मानी जाती थी ये, और सभी टीचर्स की फेवरेट भी होती है। इसे टेस्ट वगैरह में डालते हैं बहुत में लोग, एग्जाम में भी आती है। वेल, अगर इसे डिफरेंशिएट करना हो तो वही y = x to the power x to the power x to the power x up to infinite y। बोथ साइड लॉगरिथम्स ले लेंगे, log of y becomes y
log x। इसे डिफरेंशिएट करने पर इसका डिफरेंशिएट 1/y, y का डेरिवेटिव भी तो होगा dy by dx। यहां बाय पार्ट डिफरेंशिएट होगा log x का 1/x प्लस log x एज इट इज y का डेरिवेटिव dy by dx। टर्म्स एक्साइट कर ली हमने, इस टर्म को इधर शिफ्ट किया तो 1/y माइनस log x dy by dx इज इक्वल्स टू y upon x। इसका एलसीएम लिया, y के मल्टीप्लाई ऊपर, ये टर्म नीचे, तो डेरिवेटिव आ गया हमारे पास dy by dx। ये मत सोचना कि मैं आपको 12th क्लास का कोई सम सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इसमें एक बात आएगी मैं उससे आपको पूछूंगा। x 1 माइनस y log x, ये सबने पढ़ा होगा शायद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये सही है? अगर ये सही है तो जो मैंने अभी लास्ट में 2 equal 4 प्रूफ किया वो भी सही होना चाहिए। नहीं पता, मिस्टेक नहीं मिली आपको? चलिए मैं बताता हूं आपको। यहां पर भी कंसेप्ट काम करता है कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का। ये बड़ी गजब की चीज है, जहां पे भी इनफाइनाइट इन्वॉल्व हो जाता है वहां पर आप सम, सब्ट्रैक्शन, लॉगरिथम्स, डिफरेंशिएट, इंटीग्रल तभी कर पाएंगे जब वो फंक्शन या वो सीरीज कन्वर्जेंट रही हो। तो साहब जो पावर टावर है x to the power x to the power x to the power x to the power x up to infinite, ये x की सभी वैल्यूज के लिए कन्वर्जेंट नहीं हुआ करता। अगर आप इसे y के इक्वल एज्यूम करते हैं तो सिर्फ x की वैल्यूज 1 e to the power e और e to the power 1 e के लिए ही ये कन्वर्जेंट होता है। अगर आप इनसे बाहर की वैल्यू लेंगे तो फिर y की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी। और जब x इस रेंज में लाई करता है तो y लाई करता है 1 e और e के बीच में। e होता है 2.72 अप्रोक्सीमेटली, 1 e पड़ेगा लगभग 0.37 तक, और 1 e to the power e अप्रोक्सीमेटली 0.066 पड़ेगा, और e to the power 1 e अप्रोक्सीमेटली कह रहे हैं भाई, इक्वल नहीं कह रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली कह रहे हैं। डेसिमल्स में आएगी वैल्यू रेशनल नंबर होने के कारण, ये रहेगा 1.44। तो साहब अब उस इक्वेशन की अगर हम बात करें जो मैंने पहले सॉल्व की थी, उसमें जब हम उस इक्वेशन के इक्वल 4 डाल देते हैं तो √2 के लिए सेटिस्फाई कर जाता है, लेकिन जब आप 4 के यूज करते हैं तो वो वैल्यू यहां पे लाई ही नहीं करती। देख सकते हैं आप इस इंटरवल से बाहर है, तो उसके लिए तो ये देखो y की जो वैल्यू है वो 2.72 और 0.37 के बीच में होनी चाहिए। अगर आप 4 डाल दोगे तो उसका तो सॉल्यूशन ही नहीं है। That's it। और हाँ, अब अगर आप टीचर हैं और किसी को डिफरेंशिएट पढ़ा रहे हैं तो ये बात उसे जरूर बताइए कि जो इसका डेरिवेटिव है dy by dx है वो x की सभी वैल्यूज पर नहीं मिलता, सिर्फ इन वैल्यूज पर मिल सकता है। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जिन वैल्यूज पर फंक्शन कन्वर्जेंट ही नहीं है। कन्वर्जेंट ना होने का मतलब क्या है? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब क्या है? इनफाइनाइट लेना, यानी अनबाउंडेड हो जाना। अनबाउंडेड होने का मतलब क्या है? कि वहां पे से ग्राफ हम प्लॉट नहीं कर पाएंगे, ग्राफ टूट जाएगा, वहां आएगी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और जब फंक्शन कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल ही नहीं रहेगा। जब पहली कंडीशन है डिफरेंशिएबल होने के लिए कि कंटिन्यूअस होना अत्यंत आवश्यक है। जब फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो डेरिवेटिव कहां का? तो जो हम डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालते हैं वो x की सभी वैल्यूज के लिए सही नहीं होता, सिर्फ इन वैल्यूज के लिए सही होता है। चलिए अब जल्दी मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेके आएंगे। तब तक गुड बाय।